बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। सैलाब की तबाहकारियां केपीके से होते हुए पंजाब के 60% देहात ज़ेरे आब, लाखों से ज्यादा तादाद, 50-60 लाख से भी तादाद बढ़ गई और 80% लोगों को इमदाद नहीं पहुंची। कश्तियों वाले मनपसंद ले रहे हैं और हुकूमत टिकटॉक तक महदूद है। ऐसे में मुल्क के वजीर आजम शहबाज शरीफ इसराइल के कतर पे हमले के बाद वहां चले गए। वहां उन्हें क्या मिलता क्या नहीं मिलता, इससे पहले वो रशिया गए और मुस्लिम ममालिक में जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में गुज़श्ता रोज भी और आज से 3.25 साल पहले सियासत का नुक्ता आगाज और नुक्ता एहतमाम इमरान खान यानी कि डयाला जेल में बंद कैदी 804 है। इमरान खान ने चंद रोज कबल भी कहा था कि मुझे जेल में रखने वाले नवाज शरीफ और जरदारी समझते हैं मैं इनसे डील नहीं करूंगा। उनके हुक्म पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मुंतखब सेनेटर्स ने अपने कायमा कमेटियों से इस्तीफे दे दिए और इमरान खान ने कहा चाहे अहम हिकमत अमली ऐलान करूंगा जिससे इस मौजूदा हुक्मरानों की कश्ती डूब जाएगी। वैसे भी ये कश्ती भंवर में फंसी हुई है, अपनी मर्जी से चल नहीं रही। इसका चप्पू किसी और के पास है, सुराख बहुत ज्यादा है। लेकिन गुज़श्ता रोज इमरान खान की एक तस्वीर से खौफजदा हुक्मरान, एक आवाज से गुफ्तगू, उसके ट्विटर पैगाम से, एक्स पे पैगाम से डरने वाले हुक्मरानों ने आज तोशाखाना 2 केस था जिसकी समाअत मुलतवी कर दी कि अगर उसकी बहनें लीमा मिलेंगी फिर उसका पैगाम आवाम के नाम आएगा और इनकी करोड़ों अरबों रुपए की खियारत मुहिम जीरो हो जाती है और इमरान खान के एक पैगाम को जो एक्स पे होता है उसे लाग देते हैं और तोशाखाना 2 की समाअत मुलतवी करके 15 सितंबर तक कर दी गई है। नाज़रीन, मौजूदा असम्बली जिसे 2024 की बदतरीन और चोरी के मैंडेट की असम्बली कहलाते हैं, अपनी इफादियत सिफर से भी कम हो चुकी है। अवाम का गमो गुस्सा हर रोज तूफान की तरह एक बहुत बड़ी तबाही का अंदिया दे रहा है। आईने कानून की अगर आप किताब देखें जिसे पाकिस्तान का आइन कहते हैं, ये पाकिस्तान मुझे आपको 25 करोड़ अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देता, ना ताकतवर को कमजोर पर, ना कमजोर को ताकतवर पर तवज्जो दी जाएगी। कानून सबके लिए होगा, लेकिन हुकूमत ने डील करके 9 अप्रैल को, जिसे कहते थे बाप की बाप पार्टी है, उनसे डील करके इमरान खान की हुकूमत का खात्मा तो कर दिया, लेकिन अवाम को में इमरान खान को इतना मकबूल कर दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM और मुस्लिम लीग नून की सियासत दफन हो गई। और बाद लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ अब नवंबर में बहुत बड़ी अपने लिए फेवर मांगेंगे। यास्मीन राशिद से इलेक्शन हार गए और अपने लिए फेवर क्या मांगेंगे। ये असेंबली की कानून में तो हैसियत है, लेकिन RO के इलेक्शन धांधली वाले इलेक्शन हैं। इसमें इमरान खान के मुंतखब लोगों को जिस तरह लोगों ने बेलौस वोट दिए, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान ने हुकूमत को सिफर कर दिया है। हुकूमत की अरबों रुपए की, अब कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई के खिलाफ हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं। आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी, अदलिया की तौहीन, मीडिया की आजादी सलब, अरबों खरबों रुपए के बैरून मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग के कसीदे जबान जदे आम। लेकिन 4-5 दहाइयों से मुहित इक़्तिदार में मुस्लिम लीग नून लीग के तमाम केस जो अरबों खरबों रुपए के नैब में चल रहे थे, FI में चल रहे थे, तमाम खत्म कर दिए गए और 300 से ज्यादा केस इमरान खान के खिलाफ कर दिए और एक पैनी भी करप्शन नहीं हुई। तोशाखाना 2 का कहने वाले हुक्मरानों को एक गुजारिश है कि 1947 से जितने हुक्मरानों ने तोशाखाना से केस लिए उसकी तफसीलात लाए, तो कई लोग मुंह छुपाते फिरेंगे। इतने सियाह चेहरे हैं कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टी भी इवन के गाड़ियां ले गई जो ले नहीं सकते, और उसका 15% पैसे भी नहीं दिया। इनवार काकड़ जो वजीरे आजम थे निगरान, वो भी जाते जाते हुकूमत को चूना लगा गए और अरबों रुपए के पैसे ले गए। लेकिन तोशाखाना केस, इद्दत केस, ऐसे वाहियात केस इमरान खान के साथ लगाने वाले इमरान खान को खौफजदा करते करते अब हुक्मरान खुद खौफजदा। और चंद रोज कबल नवाज शरीफ ने मीटिंग की है कि हमने 9 अप्रैल को इमरान खान की हुकूमत गवा कर आवाम और अपने दरमियान ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि हमारी सियासत उस दीवार के नीचे दफन हो गई है।
नाज़रीन, इस मौके पर मुख्तलिफ सहाफ़ी कहते हैं मौजूदा हुकूमत को जितनी देर रखा जाएगा मुल्क तबाही के दहाने जाएगा। यह हुकूमत कैसे बनाई गई? साबक वजीर आजम नवाज शरीफ के करीबी साथी शाहिद हकान अब्बासी ने अप्रैल 2009 में जो इमरान खान के खिलाफ साजिश हुई, कैदी 804, जिसको आज भी कौमी हीरो है, दुनिया का हीरो है इमरान खान, उन्होंने पर्दा निकाल दिया। इसके बाद नवाज शरीफ को सियासत करना अखलाकी तौर पर नहीं लगता। शाहिद हकान अब्बासी सब क्या कहते हैं, ये सुनिए। तहफ़्फ़ुज़ दिया इस मुल्क के करप्ट तरीन लोगों को, आज वो इलेक्शन खरीदने की पोजीशन में है। आप अभी सेनेट देख लें, आप सेनेट के एक एक नंबर का तजिया करें कहां से आया, आप हैरान हो जाएंगे। मैं 1/3 नंबर आपको कम बता रहा हूँ जो अपनी सीटें खरीद के आए, और ये होता है एमएसएनपी है। मैं आज ये भी आपको कह दूं कि इस कौमी असेंबली के आधे से ज्यादा लोग पैसे देकर असेंबली में आए इस 2024 के असेंबली के। मैं कौमी असेंबली की बात कर रहा हूँ, बट मैं सूबाई असेंबलियों की बात कर रहा हूँ। और पैसे भाई साहब, ये पैसे किसको देंगे? रोड कमीशन बनाए तो ये कह रहे हैं 2024 के इलेक्शन कौमी असेंबली की अक्सरियत आधी से ज्यादा कौमी और सूबाई असेंबली की पैसे देकर आए हैं, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं है। लिहाजा आइन में जो 26वीं तरमीम जबरदस्ती करवाई की गई वो गैर आइनी है, उसमें अरकान असेंबली को अगवा किया गया। हुकूमत अखलाकी, कानूनी और सियासी जवाज खूब बैठी है, लेकिन बुग़्ज़ इमरान में इस हुकूमत को चलाने वालों ने अवाम को तबाही के दहाने खड़ा कर दिया है। 90%। अब हफीज पाशा कहते हैं कि 12.5 करोड़ से ज्यादा 13 करोड़ लोग खते गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। आपके दुनिया में इस वक्त कर्जे 60,000 अरब से ज्यादा सूद दिए जाता है। आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करना चाहता। आपका मुल्क तबाही के दहाने खड़ा हो गया। जब वजीर आज़म अवाम का मुंतखब नुमाइंदा आए तो वो क्या करता है, इस बारे में आजाद सैयद ने एक क्लिप उसका लिया है। आजाद सैयद क्या कहते हैं, जब 2021 में CIA के चीफ विलियम जे ने पाकिस्तान का दौरा किया और जनरल बाजवा से मुलाकात की, विलियम ने इमरान खान से मुलाकात की, तो उन्होंने कहा वो अपने हम मनसब से मिले। उनसे मुलाकात भी की थी। आपके पास क्या मालूमात है? क्या अमेरिकी CIA चीफ ने पाकिस्तान के उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी? और अगर की थी तो पाकिस्तान के उस वक्त के वजीर आजम ने क्या जवाब दिया था? जहां तक मुझे मालूम है, जहां तक मेरी लोगों से बात हुई है, बिल्कुल दरख्वास्त गई थी कि वो मिलना चाहते हैं खान साहब से। और पाकिस्तान की हुकूमत से, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से जो जवाब आया था वो ये आया था कि विलियम जे बर्न्स का जो प्रोटोकॉल है, जो लेवल है मीटिंग का, वो वजीर आजम तक का नहीं बनता। तो इस वजह से वजीर आजम साहब अपने आप को एक्सक्यूज कर रहे हैं कि वो नहीं मिलना चाहते, ये मुझे मालूम है। देखिए नाज़रीन, ये वज़ीर आज़म वही कहता है जिसके साथ अवाम की तायद हो। इधर नवाज शरीफ साहब अमेरिका जा रहे हैं 20 को, इनकी ख्वाहिश है ट्रंप से एक तस्वीर आ जाए। इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, उसकी सजा हुई, साइफर आया, अदम एतमाद हुआ, उसके इलेक्शन चोरी किए गए, उसकी पार्टी को खत्म कर देंगे। अरबों रुपए के करप्शन में मुलव्वस पीपल्स पार्टी और नून लीग आज हुक्मरान में, और एक दूसरे को डाकू, चोर, नासूर और कहते थे सिरे महल बनाया, इनको गले में पटा डाल के घसीटेंगे। दीगर ममालिक में इनकलाब आया, पाकिस्तान में खामोशी बहुत बड़े तूफान का निशानदेही कर रही है। नाज़रीन, एजाजुल हक ने कहा, जो साबिक ज़ियाउल हक के बेटे हैं, जो नवाज शरीफ को सियासत में लाए, उन्होंने कहा, उन्होंने कमर जवेद बाजवा की मीटिंग अरेंज कराई थी इमरान खान से, लेकिन उस दिन इमरान खान को गोली लग गई। इमरान खान को गोली लग गई, कैसे गोली लगी आज भी ये सवाल है। अब एजाजुल हक ने क्या कहा, जिस दिन ट्रुथ कमीशन बना तो पाकिस्तान के हुक्मरान, कई हुक्मरान और कई सरकारी अफसरान जेलों में होंगे और अवामी नुमाइंदे इक़्तिदार में आएंगे, तभी पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। एजाजुल हक मुलाकात इमरान खान और जनरल एजाज की, और गोली कैसे लगी इमरान खान को, ये कहानी तो सबको पता है, सुनिए। इमरान खान की एक मीटिंग है जनरल बाजवा के साथ, आपने शेड्यूल करवाई थी, वो हो नहीं सकी मीटिंग। आप क्यों मीटिंग करवाना चाह रहे थे? क्यों वो मीटिंग में इमरान खान नहीं गया? फिर मीटिंग हो नहीं सकी, वो सिर्फ गोली चल गई थी। मीटिंग हो नहीं सकी, गोली चल गई थी। याद रखें कि मुस्लिम लीग नून का एक शेवा है कि पहले जब होते हैं किसी आर्मी चीफ को BMW भेजते हैं। इरफान सिद्दीकी ने कहा रहील शरीफ ने उन्हें ब्लैकमेल किया, साबिक आर्मी चीफ ने, कि उन्हें एक्सटेंशन दे, पनामा भूल जाएगा। क्या ये जो आज के हुक्मरान हमारे हैं, कल को ये किसी और को भी ब्लैकमेल करेंगे? ये हमारे अफसरान को सोचना होगा। मुल्क की मफाद इसमें है कि अवामी राय का एहतराम किया जाए। मुल्क दुश्मनी में
इंसानी हकूक की पामाली ना की जाए। ये एक क्लिप है जिसे हामिद मीर और शहबाज शरीफ है। कमर जावेद बाजवा साहब ने एक ऑफिशियल मीटिंग में हमें खुद कहा था, नून लीग वाले जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर आते हैं, इसमें मैं भी था, काशिफ अब्बासी भी था, अरशाद भट्टी भी था और कई सीनियर साथी थे, कि मुस्लिम लीग नून वाले उनसे कमीशन मांगते हैं। अब शहबाज शरीफ हामिद मीर को क्या जवाब देते हैं, ये सुनिए। इस मीटिंग में बदकिस्मती है, कुछ मीटिंगों में मैं भी था जिसमें कमर जावेद बाजवा खुद कहते थे कि हाँ, ये नून लीग वाले बैरूनी इन्वेस्टमेंट जितने भी आते थे पैसे मांगते थे। चाइना ने, सऊदी अरब ने, यूएई ने, इस्लामिक इन्वेस्टमेंट बैंक, अमेरिका ने मुखालफत नहीं की, मैं ये कहूँगा ये उसकी बहुत मेहरबानी लेकिन मुखालफत नहीं की। मेहरबानी की बात, इम्पोर्टेड हुकूमत की मुखालफत नहीं की। चीन के साथ मुझे नफी किया और मेरे खिलाफ इल्जाम लगाया कि मैं 45% मैंने चीनी लिए इमरान खान इल्जाम मेरी मौजूदगी में बाजवा ने ये बात इमरान खान भी कहता था, वो ये बात इमरान खान भी कहता था ना जी। अब ये बात हामिद मीर कहते हैं कमर जावेद बाजवा हाँ हमारे सामने भी लगाया, साग डार के बारे में भी वो ऐसे ही बात कहते थे। सुन तो सही जहां में तेरा अफसाना क्या, कहती है तुझे गाबाना। नाज़रीन, इस हुक्मरान कोई घसीट ले, आवाम की हालत गरीब तर गरीब हो जाएगी, मुल्क कर्जों की दलदल में फंस जाएगा, चंद खानदान मुल्क से भाग जाएगी। मुल्क को बचाने के लिए आईने कानून पाकिस्तान की इस किताब की हिफाजत कीजिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा जावेद अब्बासी हुकूमत को गिराने की साजिश का जिम्मेदार नवाज शरीफ को कहते हैं। ये मतीउल्लाह जान के प्रोग्राम में चंद सेकंड का क्लिप है, ये भी सुना। जनरल फैज का रोल था, आपने क्या देखा अपनी आंखों से और आपका क्या? उसके बगैर तो मुमकिन ही नहीं था। अच्छा, ये इनका तो बस का काम ही नहीं था। ये तो सारे इनको तो लगाया गया। आपने अपनी आंखों से कुछ देखा? कानों से सुना? मैं पार्लियामेंट में मेंबर था कि मेरी सारी मेरे सामने चीजें हुई हैं, दिखना था, मुझे पता था कि ये क्या कर रहे हैं। हमें पता था कि वो जो कहते थे कि बाप का बाप कौन है, वो जो इनके हमें रात दिन गाली देता था बैठ के, वो रात को किस तरह हमारी तरफ आ गए। हमें पता था काम मुस्लिम लीग को हमारी लीडरशिप कहती थी हाथ मिलाना जुर्म है। हमें कहते थे कि इनके साथ हाथ मिलाना जुर्म है। उनको किसने बैठा करके हुकूमत बनाई है, किस तरह आदम एतमाद हुआ है, किस तरह ये प्लान तैयार हुए, किस तरह जरदारी साहब को बीच में शामिल किया गया है। तो ये सारा काम उनके कहने के बगैर यहाँ थोड़ा ही आदम एतमाद की कामयाब होता है। और आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते रहे ना आपका एमकेएम के खिलाफ दीगर। अब हम माफी मांगने के लिए तैयार है भाई, हमसे हमें जो ये कहते थे हम तो वो बात करते थे, जो पार्टी की पॉलिसी थी हमें क्या पता था। अब जावेद अब्बासी साहब कहते हैं जनरल फैज मीर कमर जावेद बाजवा ने अदम एतमाद कामयाब कराई, इनकी इतनी जुर्रत कहाँ थी। तो फिर इमरान खान जो कहता है साइफर के बाद मेरी हुकूमत का गला घोंटा गया, फिर सच को मान जाओ, फिर अवाम के मैंडेट का एहतराम करो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। याद रखें कि ये बहस नहीं होनी चाहिए। अगर इन्होंने अब भी मुल्क में कानून के मुताबिक ना चलाया इंतकामी कार्रवाइयाँ पीटीआई को ख़त्म करने के लिए, और तो और नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ ईमान मदारी जो गुमशुदा अफराद, जबरी गुमशुदा अफराद का केस लड़ते हैं, उनके साथ जो चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए, उस पर बहुत सारे सहाफ़ी नाराज़ हैं। उन्होंने कहा कि इतने बड़े मनसब पर बैठ कर ऐसे हुक्मरानों को ऐसी गुफ्तगू ज़ेब नहीं देती, इन्हें अल्लाह से डरना चाहिए। अब आखिर में एक करता है, डीएसपी ने 9 तारीख को ज़िले इंतज़ामिया से बड़े अफसर को लिखा, अगर जलालपुर बचाना है तो इसे आज उच्च शरीफ रोड पर कट लगा दिया जाए। नहीं लगाया। हामिद मीर के एक प्रोग्राम में ये बात सुने और इसके बाद मेरा ख्याल है वीला ख़त्म करते हैं, क्योंकि इस पाकिस्तान में मौजूदा 3.5 साल में करप्शन के किस्से इतने हैं कि 50 नैब बनाई जाएगी। 9 तारीख को यहाँ के जो डीएसपी थे उन्होंने मुल्तान के जिले अफसर को, जो सबसे बड़े इंतजामी अफसर हैं, उनको खत लिखा कि अगर आपने जलालपुर शहर को बचाना है तो उस शरीफ रोड पर कट डाल दिया जाए। उस इंतजामी अफसर ने बुरा बनाया और फौरी तौर पर आईजी से कह के उस डीएसपी को मुअत्तल कर दिया। अब 2 दिन के बाद गुज़िश्ता रात जिस जगह पे निशानदेही की थी उस डीएसपी ने, वहीं पर कट डाला गया। तो ये इंतजामी मामलात की सूरत हाल ये है कि जिसकी पहले 2 दिन पहले निशानदेही भी कर दी गई थी, उसके ऊपर काम नहीं हुआ। जब 2 दिन के बाद पानी जो था वो बहुत हद तक गुजर गया और फिर ये यहाँ पे किया गया, तो ये यहाँ पे इंतजामिया की जो सूरत हाल है। नाज़रीन, जिस मुल्क में गरीब 50 लाख 60-70 लाख से ज़्यादा किसान की फसलें, घर, बिजनेस, कारोबार, जानवर तबाह हो जाए, और वहाँ अशराफिया का चंद ख़ानदानों के महलात, शुगर मिलें, फैक्ट्रियों, अरबों की प्रॉपर्टी बचाने के लिए गरीबों के गाँव पानी में बहा दिए जाएं, सैलाब की नज़र कर दिए जाएं, तो उस मुल्क में इंसाफ
नायाब हो जाता है। जब निज़ाम इंसाफ हो जाता है तो फिर अवामी इनकलाब आता है। कब आता है ये तो अल्लाह को पता है। जुल्म का निज़ाम, कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद।